नमस्कार। तो जिन्होंने भी शिव को अपना गुरु माना है, उनके लिए 3 बहुत ही जरूरी सूत्र हैं। चलिए आज इन्हीं पर सीधे सीधे बात करते हैं। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि गुरु तो चुन लिया, पर एक अच्छा शिष्य, एक सच्चा शिष्य बना कैसे जाए। देखिए, ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये तो एक पूरा सफर है, और हर सफर के लिए एक रास्ते की, एक नक्शे की जरूरत तो पड़ती ही है। और यही रास्ता, यही नक्शा हमें कुछ सिद्धांतों या कहिए कि कुछ सूत्रों के रूप में मिलता है। यही सूत्र हैं जो गुरु और शिष्य के इस गहरे रिश्ते को बनाते हैं और उसे मजबूत करते हैं। तो ये सिर्फ कोई नियम कानून नहीं है, समझिए, ये तो एक पूरा ढांचा है, एक फ्रेमवर्क जो शिष्य की पूरी आध्यात्मिक यात्रा को, उसके सफर को एक सही दिशा देता है, एक मजबूत बुनियाद देता है। तो चलिए बात करते हैं पहले 2 सूत्रों की। ये दोनों सूत्र ना बहुत ही व्यक्तिगत हैं, मतलब अंदरूनी अभ्यास हैं। ये वो नींव तैयार करते हैं जिस पर आगे की इमारत खड़ी होगी। ये वो साधना है जो अकेले में की जाती है। एक है घोषणा और दूसरा है प्रणाम। मतलब एक से आप रिश्ते को स्वीकारते हैं और दूसरे से उस रिश्ते का सम्मान करते हैं। अब देखते हैं कि असल में इनका मतलब क्या है। तो पहला सूत्र है हर रोज खुद से एक वादा करना, एक पुष्टि करना, अपने आप को और इस पूरे ब्रह्मांड को यह याद दिलाना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। ये देखिए रिश्ते की कितनी सीधी और कितनी पावरफुल घोषणा है ये। और फिर आता है दूसरा सूत्र, जो है लगातार याद करने का, निरंतर स्मरण का। नमः शिवाय के इस सरल से लेकिन बहुत ही गहरे अभिवादन से अपने गुरु को हर पल याद करना, उन्हें प्रणाम करना। ये एक ऐसा अभ्यास है जो चेतना को हमेशा जगाए रखता है, उसे ऊंचा बनाए रखता है। अच्छा, अब तक जो हमने बात की वो तो अंदर की साधना थी, लेकिन अब हम आ रहे हैं उस सूत्र पर जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो सूत्र है जो इस अंदरूनी साधना को बाहर की दुनिया से जोड़ता है और इसे एक बहुत बड़े मिशन में बदल देता है। और वो तीसरा और सबसे जरूरी सूत्र है अपने इस अनुभव को दूसरों के साथ बांटना, लोगों से इस बारे में बात करना, उन्हें ये बताना कि शिव ही गुरु हैं। अब ये सिर्फ एक निजी विश्वास नहीं रह जाता, बल्कि एक संदेश बन जाता है जिसे हमें फैलाना है। और ये बांटना शुरू कहाँ से होगा? अरे भाई, अपने आसपास के लोगों से ही तो होगा, अपने समाज में, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। ये एक छोटी सी लहर की तरह है जो यहीं से शुरू होती है और फिर फैलती चली जाती है। लेकिन आज के जमाने में इस तीसरे सूत्र का एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पहलू सामने आता है। अब ये सिर्फ आमने सामने की बातचीत तक सीमित नहीं रहा। असल में आज हमारे पास एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा टूल है जो इस संदेश को हर सीमा के पार ले जा सकता है, इतनी तेजी से और इतनी दूर तक जितना पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और वो जरिया है सोशल मीडिया। आज के दौर का ये सबसे ताकतवर हथियार है, सबसे अच्छा साधन है। सोचिए, इसके जरिए ये संदेश उन लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है जिनसे हम शायद कभी मिल भी ना पाएं। ये इस पूरे मिशन को एक ग्लोबल, एक वैश्विक मंच देता है। तो आखिर में इस तीसरे सूत्र का मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है इस एक सच को, इस एक सार्वभौमिक सत्य को दुनिया में फैलाना कि शिव जन जन के गुरु हैं। वो किसी एक के नहीं, बल्कि हर एक के गुरु हैं। और सोशल मीडिया इस विचार को घर घर तक, हर इंसान तक पहुंचाने में हमारी सबसे बड़ी मदद कर सकता है। तो ये सब जानने के बाद, इन सूत्रों को और खास तौर पर तीसरे सूत्र की इस जबरदस्त ताकत को समझने के बाद, एक सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस महान संदेश को, इस सार्वभौमिक संदेश को फैलाने में हमारा क्या योगदान होगा? ये एक सोचने वाली बात है ना?